तो हम कल बात कर रहे थे कि तनाव होता है दो कारण से। पहला कि हम जो चाहते हैं उसके अनुसार उतनी मेहनत नहीं करते, पुरुषार्थ नहीं करते। और दूसरा तनाव कब होता है कि भगवान पर भरोसा नहीं करते। ठीक है ना, कि भगवान ने हमें किस हालत में रख रखा है, उससे बढ़िया हालत होनी चाहिए, या जिस हालत में रख रखा है उसको घटिया समझते हैं, जबकि वो हमारे लिए सही होती है। जैसे एक अपना बाप अपने बच्चे को जिस हालत में रखे, उसको समझाए, डांटे, पीटे, खिलाए पिलाए, उसके भलाई के लिए करता है, उसी तरह भगवान हमको जिस हालत के लायक हम हैं उस हालत में रखता है। लेकिन हम समझते हैं भगवान को अकल नहीं है, हम ज़्यादा समझदार हैं, तो अपने आप को कुछ और बढ़िया करना चाहते हैं और तनाव में रहते हैं। तो तनाव से बचने का क्या तरीका है? तो तनाव करते हैं तो क्या होता है कि तन जाते हैं, ऐसे सारी नस, नाड़ियाँ, दिमाग, ये सब तन जाता है। तन जाता है तो क्या होता है कि हमारी रक्त वाहिनी, जिनके अंदर खून बहता है, वो एक तरह की रबर की बनी हुई है, वो खींचती हैं। जब वो खींचती हैं तो उसके अंदर का डायमीटर कम हो जाता है और रक्त का जो फ्लो है वो प्रॉपरली नहीं होता, तो हार्ट को ज़्यादा जोर लगा करके पंप करना पड़ता है, तो हार्ट पर जोर पड़ता है। और डायमीटर अंदर कम हो जाता है तो प्रेशर बढ़ जाता है ब्लड का, अर्थात बीपी क्रिएट हो जाता है। तो बीपी क्रिएट होने से और ज़्यादा पंपिंग करने से, हृदय पर ज़्यादा जोर पड़ने से हार्ट अटैक की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ठीक, फिर हम क्या करते हैं कि उसको सही रखने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर कहता है कि भाई दवा खाओ, क्योंकि जो खून की नलियां हैं उनको ठीक रखने के लिए, फ्लेक्सिबल रखने के लिए दवा देता है, केमिकल देता है। अर्थात जैसे एक रबर का पाइप है, वो कैड़ा हो गया, उसका डायमीटर कम हो गया, पूरा पानी जाता नहीं, तो हम उसको धूप में रखते हैं नरम हो जाए, पानी में डुबोते हैं गर्म पानी में नरम हो जाए। लेकिन जब धूप से बाहर लाते हैं तो वो पहले से ज़्यादा टाइट हो जाता है, बहुत हार्ड हो जाता है, फिर जल्दी टूटता है। तो उसी तरह से हमारी रक्त वाहिनियाँ जो है वो डैमेज हो जाती हैं, आदमी जल्दी मर जाता है। तो क्या करें कि जो पाइप है उस पर ज़्यादा प्रेशर ना दें, ज़्यादा खींचें ना, उस पर ज़्यादा तनाव ना दें, ताकि उसका डायमीटर भी सही रहे और उसमें प्रॉपरली पानी का फ्लो आता जाता रहे। तो जब ज़रूरत से ज़्यादा काम लेने से, ज़्यादा गुस्सा करने से, ज़्यादा चिंता करने से हम तनाव में आ जाते हैं, तब ये प्रॉब्लम आती है। तो क्या तरीका है? प्रैक्टिकली करेंगे कि सीधे लेट जाए। तो आप सभी लोग सीधे लेटेंगे, जैसे जैसे मैं बताता हूँ, पूरा सीधे लेटेंगे और दोनों हाथों को ऐसे और पैरों को आगे जोर से खींचेंगे, अर्थात एक तरह से ताड़ासन करेंगे पीछे की तरफ, और पैरों को आगे की तरफ खूब जोर से खींचेंगे, ताड़ासन करेंगे लेटे लेटे। और इसके बाद हाथों को, दोनों हाथों को कमर के आसपास ला करके बिल्कुल शवासन में लेट जाएंगे ढीले, और तृप्ति प्राणायाम करेंगे। खूब लंबे सांस लेंगे और छोड़ेंगे, 3-4 बार गहरे सांस लेंगे और बिना रोके छोड़ देंगे, बिना रोके अंदर लेंगे। दोनों पैरों को पास में लाकर पंजों को खूब आगे खूब पीछे करेंगे, खूब आगे खूब पीछे पंजों को, जैसे हमने बैठकर एक्सरसाइज की थी। और अब दोनों पैरों को सीधा करके, दोनों हाथों को कमर के बगल में ला करके बहुत ध्यान से सांस के साथ ध्यान लगाएंगे कि सांस अंदर आ रहा है तो हमारा ध्यान बिल्कुल सर के ऊपर सहस्त्रार चक्र पर, और सांस जा रहा है तो सांस पूरे शरीर से गुजरता हुआ पैरों के अंगूठों से बाहर निकल रहा है। सांस लेते हुए
पैर के अंगूठे से पिंडलियों में, घुटनों में, जंघाओं में, कमर में, छाती में और फिर सिर में आकर सहस्त्रसार चक्र में, और छोड़ते टाइम फिर ऊपर से नीचे की तरफ एक एक अंग पर ध्यान देंगे। सर, मस्तक, गर्दन, वक्षस्थल, नाभिस्थल, जंघाएं, घुटने, पैर और फिर अंगूठे। इस प्रकार पूरे ध्यान से सांस लेंगे और छोड़ेंगे और पूरे शरीर के एक एक नस नाड़ी पर ध्यान देंगे। जैसे भी पश्चना ध्यान में देते हैं, सांस लेते हुए ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ, शरीर के हर अंग में, हर नस नाड़ी में, हर कोशिका में पूरा ध्यान देंगे। अर्थात शरीर के अंग प्रत्यंग की कोशिकाओं में रक्त का प्रवाह होगा, उसका पोषण होगा, आंतरिक अंगों की सफाई होगी, एकाग्रता बढ़ेगी और शरीर के दाएं बाएं भाग में ऊर्जा बिल्कुल सम रहेगी। बिल्कुल नहीं सोचेंगे इधर उधर की, पूरा ध्यान शरीर के आंतरिक अंगों में, अंगूठे से लेकर सर तक, सर से लेकर पैर तक। प्राणायाम भी, ध्यान भी और विश्राम भी एकाग्रता के साथ। लेकिन सोएंगे नहीं। इस प्रकार प्रातः सायं केवल 10 मिनट करने से व्यक्ति की एकाग्रता और स्वास्थ्य की बहुत सुरक्षा होती है। थैंक यू।